आज की वीडियो में हम गर्मियों में सब्जियों को महफूज करने का तरीका बताएंगे। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से आप अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मशरूम को आप ज़्यादा देर तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रिजर्व करने के बाद आप पिज़्ज़ा और ऑमलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसके साथ साथ हम करेंगे मज़े की बातें और साथ ही मैं आपको वो टिप्स दूंगी कि आप अपने घर वालों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो जी शुरू करते हैं हरे धनिया की कटिंग से। और जैसे ही मैं इसको घर लेके आई तो मैंने सोचा इसको जल्दी से कटिंग कर लेते हैं इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। ये मैंने मार्केट से फ्रेश हरा धनिया खरीदा था। हरा धनिया की खासियत यही होती है कि जब आप इसको जल्दी से कटिंग कर लेते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं तो इससे ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल में आ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह ही रैप करके रखते हैं तो इसके जो डंडल हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं या ये अंदर से गल जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो हरा धनिया है उसके डंडल मेरे से कंट्रोल में नहीं हो रहे। इस तरह हमारी ज़िंदगी के बहुत से हालात होते हैं और लोग भी ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि हम एक साथ हर एक को खुश नहीं रख सकते। यहाँ पर मैंने हरे धनिया की कटिंग करके इसको खाकी कागज़ में रैप कर लिया। खाकी किस्म का पेपर आपको किसी भी रैंडमली शॉप से मिल जाएगा। हरे धनिया को खाकी कागज़ में रैप करके आप रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रीन रहेगा। इसी तरह अगर आप पुदीने को भी अच्छे से सेव करना चाहते हैं तो इसके पत्ते तोड़कर किसी हवादार बर्तन में रख लें, लेकिन इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। पुदीने के पत्तों को अगर आप ऑपोजिट साइड से यानी कि उल्टी साइड से तोड़ेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएंगे। यहाँ पर मैं एक जालीदार टिफ़न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जो पुदीने के पत्ते हैं उनका हिसाब ज़रा डिफरेंट होता है। अगर आप इसको खाकी कागज़ में रखेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप इसको हवादार जालीदार बर्तन होता है उसमें आप इसको सेव करें। इससे जो पुदीने के पत्ते हैं वो ज़्यादा देर तक ग्रीन रहेंगे। तो जी यहाँ पर हम बात कर रहे थे लोगों की और ऐसे रिश्तों की जिनको हम एक साथ खुश नहीं रख सकते। जैसा कि एक अरबी कहावत है ना कि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं। बात आप मेरी गौर से सुनिएगा कि कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं। गहराई में जाएं तो आपको इसका मतलब समझ आएगा कि कुछ रिश्ते दूर से ही अच्छे लगते हैं, यानी कि जैसे कि चांद हमें दूर से ही अच्छा लगता है। जैसे ही हम चांद के करीब जाते हैं तो इसकी रोशनी मांद पड़ने लग जाती है और एक वक्त आता है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि कुछ रिश्तों को अगर आप फासले पर रखें तो वो तभी अच्छे लगेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सेल्फ अवेयरनेस देनी है और ये मैसेज देना है कि आप अपनी ज़ात से प्यार करना सीखें। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर तवज्जो दें। ये नहीं कि दूसरों को खुश करते करते आप अपनी ज़ात को ही कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्केट से फ्रेश मशरूम लिए थे जिनको मैं स्लाइस्ड में कट कर लूँगी। ये बिल्कुल एक दिन मैंने पहले लिए थे लेकिन नेक्स्ट डे ये काले होना शुरू हो गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कटिंग करके महफूज कर लिया जाए। तो अगर आप मशरूम्स को अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना चाहते हैं तो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगी आप इसको फॉलो करें। जी तो इधर मैंने थिन स्लाइसिस में अच्छे से मशरूम्स कट कर लिए। तो जी बात कर रहे थे हम सेल्फ केयर की। मेरी एक बहुत ही प्यारी जानने वाली का मुझे कल फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उनके घर उनके इन लॉज पाकिस्तान से आए हैं, जिसमें उनके सास ससुर और नंद और देवर शामिल थे। ये लोग उम्रे के लिए आए थे और विज़िट वीज़े पर मेरी फ्रेंड के घर रुके, यानी कि अपने बेटे की तरफ इन्होंने स्टे किया। चूँकि उनकी आमद एक्सपेक्टेड थी तो मेरी फ्रेंड ने इसकी तैयारी 2 माह पहले ही शुरू कर ली। नया फर्नीचर, न्यू क्रॉकरी, घर में नए पर्दे और सफाई सुथराई का ऐसा अहतमाम किया था कि पूरा घर ही चमक रहा था। इसने मुझे बताया कि इसकी सास को सफाई का बहुत ज़्यादा खपत है और उन औरतों से नफरत है जो घर को गंदा रखती हैं। देखें भाई, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि सफाई तो निस्फ ईमान है। बहुत अच्छे से उसने अपने इन लॉज का वेलकम किया। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे ज़्यादा गलत हुई, जिसको लेकर मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और उसने मुझे फ़ोन पर बताया, वो ये कि उसकी सास ने घर की सफाई और सजावट देखकर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, बल्कि उसकी अपीयरेंस को जज करने लग गई कि भाई ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है, बाल किस तरह के बने हुए हैं और तुमने ड्रेसिंग कैसे की हुई है। एक्चुअली मैं 2 माह से सफाई सुथराई करके वो बहुत ही हालो बेहाल हो गई थी। लिटरली जिस तरह कहते हैं ना कि पंजाबी में कि उसकी मत बच गई थी। बस सास के ये कहने की देर थी कि उसका, जिसको कहते हैं ना आजकल के हमारे जेंजी, ओरा लूज़ हो गया। उसका तो ओरा ही लूज़ हो गया। यानी कि सास ने इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया, वो बेचारी डिप्रेशन में ही चली गई। तो दरअसल वो अपनी सास को खुश करना चाहती थी अपनी सफाई सुथराई और घर की सजावट दिखाकर, लेकिन उसको क्या पता था उसकी अपीयरेंस को लेकर ही उसको इंसल्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात से हमें 2 तरह के सबक मिलते हैं। एक ये कि जिन लोगों ने आपकी कदर करनी होती है वो आपके छोटे से अमल से भी खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी के लिए और उनको राज़ी करने के लिए आपको बहुत बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता। और जिन लोगों ने आपसे खुश नहीं होना होता ना, आप उनके लिए अपनी जान जितनी मर्जी हल्कान कर लें, उन्होंने खुश नहीं होना। बस हमारे अल्लाह पाक की ज़ात ही ऐसी है जो इंसान के छोटे से अमल से भी राज़ी हो जाती है। ये इंसानों के बस की बात नहीं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले अपने सुकून को तरजीह दें।
अपनी ज़ात से प्यार करें, अपना ख्याल रखें और अपने आप को उन लोगों के लिए बिल्कुल मत थकाएं जो आपको क्रेडिट देना तो दूर की बात बल्कि आपको खुद अपने सेल्फ डाउट में मुब्तला कर देते हैं और आप अपने आप से नफरत करने लग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसे लोगों को थोड़ा आप फासले पर रखें। जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि कुछ रिश्ते चांद की मानिंद होते हैं, फासले पर रहें तो अच्छे लगते हैं और खुदारा दूसरों को खुश करने के ट्रैप से अपने आप को निकालें। तो जी फ्रेंड्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।